पूरा भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का मंत्री जो है पूरा भ्रष्टाचारी है और सब भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है। विगत समय में आपने देखा है 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 71,000 करोड़ का घोटाला सीएजी रिपोर्ट आया था, लेकिन डस्टबिन घोटाला, कभी मिड डे मील घोटाला, कभी अलकतरा घोटाला, पुल पुलिया घोटाला, शिक्षा घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, आपका भवन निर्माण घोटाला, लगातार घोटाला का भेंट चढ़ता रहा है बिहार का पूरी योजनाएं। अब आप डस्टबिन घोटाला, अरे ये लोग का बस चले तो डस्टबिन घोटाला हो ही गया। अब ये लोग पता नहीं मूत्र मल यही सब घोटाला करेंगे। अब तो बिहार में कुछ बचा ही नहीं है। सरकार चलाने के लिए सरकार के ट्रेडिंग में पैसा नहीं है, तो अब कुछ नहीं बचा है। यकीन मानिए कि अब एक लोग मलमूत्र घोटाला भी करेंगे। लोग वो अपने हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा युवा को, आपने दिया सभी को 15-15 लाख रुपए अकाउंट खाते में जाएगा, क्या दिया? मैंने प्रधानमंत्री झूठ बोलने के काम करते हैं क्या? अरे आप गूगल पर सर्च कर लीजिए कि फेंकू प्रधानमंत्री किस देश का है, तो आपको पता चल जाएगा। गूगल बता देगा, हमें क्या पूछे, एआई से पूछ लीजिए, एआई बता देगा। एआई भी बता देगा। आप गूगल सर्च कर लीजिए कि सबसे फेंकू प्रधानमंत्री, झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कौन है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। अब इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। तेजस्वी यादव जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ी दल के नेताओं के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। हम तो कहते हैं कि सत्तारूढ़ी दल के लोग के पास अगर कोई काम धंधा नहीं बचा है, अगर भ्रष्टाचार पे बात करने के लिए काम धंधा नहीं बात इनके पास बचा हुआ है, अगर बिहार में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर ये बात नहीं कर सकते हैं, अगर ये शिक्षा घोटाला पे बात नहीं कर, डस्टबिन घोटाला पे बात नहीं कर सकते हैं, स्वास्थ्य घोटाले पे बात नहीं कर सकते, किसान की खाद घोटाले पे बात नहीं कर सकते, शौचालय घोटाले पे बात नहीं कर सकते, सड़क निर्माण घोटाले पे बात नहीं करना चाहते हैं, अगर ये भवन निर्माण पर नहीं बात करेगा, पुल पुलिया पर नहीं, शराब घोटाले पर नहीं बात करना चाहते हैं, तो कम से कम इनको एक मंत्र जाप करने के लिए बोलिए। ये तेजस्वी जी का नाम हमेशा लेते रहते, तो इनको बोलिए कि मंत्र को जाप करते रहे। ओम श्री तेजस्वी प्रसाद यादवाय नमः, ओम श्री लालू प्रसाद यादवाय नमः, ओम श्री राबड़ी देवी यादवाय नमः। आप मंत्र जाप करते रहिए। हमारे साथ आरजेडी के नेता हमारे साथ कुंदन जी मौजूद है और हम इनसे अभी बातचीत करने वाले हैं कि बिहार में घोटाला हो गया। पहले चारा घोटाला का नाम था, अब यहाँ पे डस्टबिन घोटाला ही हो गया। क्या कहिएगा सर जी, डस्टबिन भी घोटाला हो जा रहा है। जो 400 रुपये के डस्टबिन मिलता है वो 15,000 के एक डस्टबिन बताया गया है, क्या बताइएगा? देखिए, भ्रष्टाचारी सरकार में, सम्राट चौधरी की भ्रष्टाचारी सरकार में, नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार की सरकार में तमाम मंत्री भ्रष्टाचार रहा है। ये बात किसी से भी छुपा नहीं है। आपके मीडिया महकमा बखूबी जानती है। वो अलग बात है कि मीडिया छुपाती भी है, लेकिन बखूबी जानती है कि पूरा भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का मंत्री जो है पूरा भ्रष्टाचारी है और सब भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है। विगत समय में आपने देखा है 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 71,000 करोड़ का घोटाला सीएजी रिपोर्ट आया था, लेकिन उसकी भी अभी तक कोई खुलासा सरकार के द्वारा न्यायिक जांच नहीं हुई। कारण क्या है? क्योंकि सब उसमें संलिप्त है। चारा घोटाला कब हुआ था, किसने किया है, ये सब जग जाहिर है। बार बार थोपा गया एक, मतलब चारा खाया आगरा जेल गया, पिछड़ा वाला हिसाब किताब इन्होंने लागू किया था, अपनाया था रास्ता। लेकिन सही मायनों में आप देखेंगे तो नीतीश कुमार की सरकार से लेकर के और अभी सम्राट चौधरी की सरकार तक लगातार भ्रष्टाचार की भेंट योजनाएं चल रही है। कभी डस्टबिन घोटाला, कभी मिड डे मील घोटाला, कभी अलकतरा घोटाला, पुल पुलिया घोटाला, शिक्षा घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, आपका भवन निर्माण घोटाला, लगातार घोटाला का भेंट चढ़ता रहा है बिहार का पूरी योजनाएं। अब आप डस्टबिन घोटाला, अरे ये लोग का बस चले तो शौचालय घोटाला हुआ है। नीतीश कुमार की सरकार में शौचालय घोटाला भी हुआ है, जानकारी होगा आपको, शौचालय घोटाला भी हुआ। अब डस्टबिन घोटाला हो ही गया। अब ये लोग पता नहीं मूत्र मल यही सब घोटाला करेंगे। अब तो बिहार में कुछ बचा ही नहीं है। सरकार चलाने के लिए सरकार के ट्रेडिंग में पैसा नहीं है, तो अब कुछ नहीं बचा है। यकीन मानिए कि अब एक लोग मलमूत्र घोटाला भी करेंगे। लोग पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पे इतना बड़ा घोटाला नाम नहीं आ रहा मंगल पांडे के पर कि उन्होंने 300 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। एक जो डस्टबिन 400 से मिलता है, लेकिन उन्होंने बताया कि 15,000 के मिलेगा। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री जो रहे हैं, और पहले आप महोदय, पत्रकार महोदय, ये बोलिए कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नहीं, पूर्व भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री, अभी वरिष्ठ नेता भाजपा के बोलिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता, तो भाजपा भ्रष्टाचारियों के स्वागत करती है। भाजपा भ्रष्टाचारियों के स्वागत करती है। हाँ। आप उठा के जितना भी उठा कर देख लीजिए भ्रष्टाचारी या घोटालेबाज नेता सब भाजपा में भरे हुए हैं। अरे कल तो प्रधानमंत्री जी कहे कि नक्सलियों के भगाना है,
कौन से नक्सलियों को भगाना है? देशद्रोहियों को भगाइएगा। हाँ। कौन है नक्सली इनके नज़र में? इनके नज़र में चुनाव से पहले बिहार में नक्सली आ जाते हैं, हाँ। लेकिन एक नक्सली चुनाव के बाद इनसे नहीं निकाल पाते, इनकी सरकार और उनकी पुलिस नहीं निकाल पाती, इनकी जांच टीम नहीं निकाल पाता है। चुनाव से पहले बंगाल में घुसपैठी नक्सली आ जाते हैं, चुनाव खत्म होते वहाँ पर नक्सली भी खत्म हो जाता है अपने आप। तो ये सब प्रोपेगेंडा है वो मौजूदा सरकार की, ये सब कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समझे कि कुछ नहीं है, ये लोग कुछ करेंगे नहीं। कल उन्होंने तो ये भी कहा है कि 1 करोड़ युवा को रोजगार दिया जाएगा। दिल्ली की लाल किला पर से झूठ बोलने की सीमा देखिए कि लाल किला से सीधे प्रधानमंत्री बोलते हैं 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा युवाओं को। अरे भैया 2 करोड़ आपने 2014 में वादा किया था, वो अपने हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा युवा को, आपने दिया। सभी को 15-15 लाख रुपए अकाउंट खाते में जाएगा, क्या दिया? मैंने प्रधानमंत्री झूठ बोलने के काम करते हैं क्या? अरे आप गूगल पर सर्च कर लीजिए कि फेंकू प्रधानमंत्री किस देश का है, तो आपको पता चल जाएगा। गूगल बता देगा, हमें क्या पूछे? AI से पूछ लीजिए, AI बता देगा। AI भी बता देगा। AI भी बता देगा। आप गूगल सर्च कर लीजिए कि सबसे फेंकू प्रधानमंत्री, झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कौन है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। और इनका गुर्गे जो है, इनके गुर्गे ही हैं। मंगल पांडे का नाम आपने लिया है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। आप जा करके आप ये कैमरा, एक माइक ले करके मैं अभी भी कहता हूँ, NDO के 20 साल के शासनकाल के बावजूद भी आज मैं कह रहा हूँ कि अभी आप एक कैमरा माइक ले करके किसी भी अस्पताल में चले जाइए तो वहाँ पर खुद अपने हाथ से पानी चढ़ा रहा है, खुद पेशेंट अपने हाथ से चढ़ा रहा है। बेड नहीं है कहीं पर, बेड। स्वास्थ्य विभाग पूरा खराब है, बताना। पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो चुकी है, शिक्षा व्यवस्था बिहार में लचर हो चुकी है। यहाँ तक कि जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं उसमें भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है बिहार में। कहीं भी सरकारी दफ्तर में जाइए, बिना घूस दिए काम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ चुकी है बिहार में, आतंक का ये बढ़ चुका है। अगर पदाधिकारी का अगर भ्रष्टाचार बढ़ती है तो उसमें संलिप्तता मंत्री का होता है। मंत्री अगर है तो वो एक तरह के राज्य के लिए आतंकवाद भी उसको कह सकते हैं, एकदम आतंक मचा के रखे हुए भ्रष्टाचार के रूप में। आप लोग 19 तारीख को राजभवन घेराव करने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी के कह रहे हैं कि अब तो तेजस्वी के पास कुछ बचा ही नहीं है, बस मीडिया में आने के लिए, एक लाइफलाइन लेने के लिए कर रहे हैं इसे। सत्तारूढ़ी दल के लोगों के पास तेजस्वी जी के अलावा कुछ नहीं बचा है। काम करने के लिए तो कुछ है नहीं। पैसा तो सेक्रेटरी में बचा हुआ है नहीं। 71,000 करोड़ का घोटाले में सारे पैसा इन्होंने लुटा दिया है। चुनाव जीतने के लिए सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करने के चक्कर में पूरा जो ट्रेडी का पैसा था इन्होंने बर्बाद कर लिया है। अब इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। तेजस्वी यादव जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ी दल के नेताओं के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। हम तो कहते हैं कि सत्तारूढ़ी दल के लोग के पास अगर कोई काम धंधा नहीं बचा है, अगर भ्रष्टाचार पे बात करने के लिए काम धंधा नहीं बात इनके पास बचा हुआ है, अगर बिहार में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर ये बात नहीं कर सकते हैं, अगर ये शिक्षा घोटाला पे बात नहीं कर, डस्टबिन घोटाला पे बात नहीं कर सकते हैं, स्वास्थ्य घोटाले पे बात नहीं कर सकते, किसान की खाद घोटाले पे बात नहीं कर सकते, शौचालय घोटाले पे बात नहीं कर सकते, सड़क निर्माण घोटाले पे बात नहीं करना चाहते हैं, अगर ये भवन निर्माण पर नहीं बात करेगा, पुल पुलिया पर नहीं, शराब घोटाले पर नहीं बात करना चाहते हैं, तो कम से कम इनको एक मंत्र जाप करने के लिए बोलिए। ये तेजस्वी जी का नाम हमेशा लेते रहते, तो इनको बोलिए कि मंत्र को जाप करते रहे। ओम श्री तेजस्वी प्रसाद यादवाय नमः, ओम श्री लालू प्रसाद यादवाय नमः, ओम श्री राबड़ी देवी यादवाय नमः। आप मंत्र जाप करते रहिए। अगर आप बताइए पत्रकार महोदय, आप हमको बताइए, क्या सत्तारूढ़ी दल को विपक्ष को ढूंढने के बजाय उसको ये नहीं ढूंढना चाहिए कि आखिर भरत भूषण तिवारी के हत्या के पीछे सबसे बड़ा साजिश किसका है, बंटी यादव के हत्या के पीछे सबसे बड़ा साजिश किसका है, रोशन यादव के हत्या के पीछे सबसे बड़ा साजिश किसका है, शिवम यादव के पीछे हत्या के पीछे सबसे बड़ा साजिश किसका है? जाति देख के टारगेट किया जा रहा है क्या? ये तो मुख्यमंत्री का बयान आप लोगों ने, आपके चैनल ने चलाया है कि हमने पुलिस को खुली छूट दे दिया है, जरूरत पड़ी तो जाति पूछ करके उसे मारा जाएगा। जाति पूछ के मारा जाति पूछ के, मुख्यमंत्री का बयान है, इस पर भी कुछ कहने की जरूरत है। हम तो कहते हैं कि देखिए, लेकिन भारत तिवारी तो यादव नहीं थे। आप बोल रहे हैं कि जाति देख के मारा जाता तो तिवारी थे। भरत तिवारी क्रांतिकारी वाले काम किया उन्होंने आम जनता के जन सरकार के मुद्दा उन्होंने लगातार उठाने का काम किया था। इसके लिए भरत तिवारी का इनकाउंटर करवा दिया गया, सरकार के आदेश पर करवाया गया है, और छोटे मोटे अधिकारी को सस्पेंड करवा दीजिए। भरत तिवारी के परिवार को बताया गया कि एक नौकरी मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। क्या अब जितने भी इनकाउंटर, जितने भी हत्या बंटी यादव के तहत सबको मिलेगा? बिल्कुल, हमने पहले भी मांग रखा है कि जो भी व्यक्ति की हत्या हुई है, बेवजह हत्या हुई है, कहीं ना कहीं ये लोग समाज को एक सही रूप देने का, सही दिशा देने का इन्होंने कोशिश किया था। अगर इसकी निर्मम हत्या कर देगा, चाहे वो प्रशासन के द्वारा किया गया हो या अपराधियों के द्वारा किया गया हो, इसे इनके परिवार को जीवन यापन के लिए एक नौकरी और मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। और विशेषकर उस परिवार को
कोई घटना न घटे उस परिवार के साथ अपराधी द्वारा, या प्रशासन के दुखती दर्द को लेकर के जो होता है ना, गुस्से में आकर फिर से बदला ले ले। तो ऐसे में देखते हुए उसके घर के इर्द गिर्द पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए उन लोगों के परिवार के लिए। चलिए धन्यवाद। देखिए हमारे